जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। पहले भी जो वीडियो बन चुका है दोस्तों छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित गीत और लोकगीत से संबंधित जो एमसीक्यू है वो वाला वीडियो अगर देखे नहीं दोस्तों तो देख सकते हैं। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है लोक शिल्प से संबंधित जो है एमसीक्यू को देखेंगे, है ना। 1 बाय 1 हम लोग चल रहे हैं। इसी से दोस्तों आप अपने आप को जज करेंगे कि आपको नॉलेज कितना है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वह सीजीपीएससी प्री हो या सीजी व्यापम हो दोस्तों या अमीन पटवारी हो, जो भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अपने आप को जज करेंगे आप लोग। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों निम्न में से किसे जो है ये टेराकोटा शिल्प कला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टेराकोटा शिल्प कला, तो ऑप्शन देखेंगे ना, यहाँ पर है काष्ठ शिल्प कला हो गया, मृदा शिल्प हो गया दोस्तों, या फिर आपका धातु शिल्प या फिर बांस शिल्प। देखिए अगर आपको जवाब पता होगा दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ना। इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ये बी करेक्ट आंसर है। मृदा शिल्प को ही यहाँ पर दोस्तों टेराकोटा शिल्प कला के रूप में जाना जाता है ना। अगर हम ये जाने दोस्तों कि ये टेराकोटा जो शिल्प कला है राज्य में छत्तीसगढ़ में दोस्तों कहाँ कहाँ पर प्रचलित है, कौन कौन सी जिला में, तो ऑप्शन में लगाइएगा दोस्तों। पहला तो आप लोग बस्तर लीजिएगा, बस्तर में ये सर्वाधिक प्रचलित है, बस्तर और सरगुजा, है ना। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों ये सर्वाधिक प्रचलित है टेराकोटा जो शिल्प कला है। और यहाँ पर अगर सरगुजा जिला में बात किया जाए दोस्तों तो सरगुजा जिला की ये छीतरू राम हो गया। और आपका देवनाथ ये प्रसिद्ध दोस्तों इस जो है कला के टेराकोटा शिल्प कला के दोस्तों ये प्रसिद्ध जो है ये शिल्पकार है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये टेराकोटा शिल्प कला से ही दोस्तों ये इसी शिल्प कला के माध्यम से जो पूजा होती है ना दोस्तों, याद रखना है ये कहाँ पर, तो अपने छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो बैल का निर्माण होते हैं, है ना, जो कौन से पूजा में, पोला में हो गया। ठीक है, पोला में दोस्तों बैल हो गया, मूर्तियाँ हो गया, दिया हो गया, गुल्लक है ना, जिसको गल्ला बोलती हैं, इन सब का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो टेराकोटा शिल्प कला से, जिन्हें क्या बोलते हैं, मृदा शिल्प कला कहते हैं। ओके, तो ये सब याद रखना है। ओके, टेराकोटा शिल्प कला या फिर आपका मृदा शिल्प। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से दोस्तों किसे जो है राज्य में कावड़ी शिल्प कला के रूप में भी जाना जाता है। तो कावड़ी शिल्प कला के रूप में जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर मृदा शिल्प हो गया, धातु शिल्प हो गया, बांस शिल्प हो गया दोस्तों, या फिर आपका काष्ठ शिल्प हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों कावड़ी है ना, देखिए कावड़ी शिल्प कला के रूप में दोस्तों यहाँ पर ये डी करेक्ट आंसर है। काष्ठ शिल्प को भी यहाँ पर जाना जाता है कावड़ी शिल्प कला के रूप में। ठीक है, अगर हम ये जाने दोस्तों कि कौन से जनजाति में ये सर्वाधिक प्रचलित है, तो राज्य में विशेष कर दोस्तों जो बंजारा जाति है, नाम या जनजाति का नाम याद रखिएगा, बंजारा जाति के जो समुदाय दोस्तों इनका ही जो है शिल्प कला के रूप में जाने जाते हैं। शिल्प कला के रूप में निपुण कौन है दोस्तों, तो बंजारा जनजाति। कौन से शिल्प कला, तो कावड़ी शिल्प कला, जिसे काष्ठ शिल्प कला के रूप में भी जाना जाता है। ओके, बाकी अन्य अगर देखा जाए दोस्तों अन्य जनजाति में, तो यहाँ पर सरगुजा जिला में दोस्तों ये कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति हो गया। और आपका बस्तर में दोस्तों मुड़िया जनजाति, है ना, बस्तर में क्या, मुड़िया जनजाति, इनके द्वारा भी दोस्तों याद रखने जो निर्मित जो मृतक स्तंभ है, मुड़िया जनजाति के द्वारा जो मृतक स्तंभ जो बनाए जाते हैं ना, ये इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये काष्ठ शिल्प कला के ही ये उदाहरण है ना। जो मृतक होते हैं उनका जो स्तंभ बनाते हैं वो काष्ठ शिल्प कला की यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखना है ना। और अगर ये सरगुजा जिला में हो गया और रायगढ़ क्षेत्र में दोस्तों काष्ठ शिल्प कला के द्वारा ही यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, दरवाजा, है ना। जो लकड़ी का शिल्प कला होते हैं उन्हीं को तो हम लोग काष्ठ शिल्प कला बोलते हैं, है ना। जो लंबे समय तक जो पेड़ पौधे जैसे आपका सागौन हो गया, है ना, इनका जो लकड़ी का इस्तेमाल करके जो है इसका बनाए जाते हैं, है ना। सागौन हो गया, है ना, सागौन, शीशम। ठीक है, तो इनसे दोस्तों दरवाजा हो गया, पलंग हो गया, अलमारी, ये सभी दोस्तों काष्ठ शिल्प कला के उदाहरण है। ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए
अगर ये पूछा जाएगा दोस्तों कि काष्ठ शिल्प कला से संबंधित कौन कौन से जो है या पर्व है ना, तो याद रखना मेघनाथ जो पर्व होते हैं ना, मेघनाथ स्तंभ में जो मेघनाथ स्तंभ का जो काष्ठ जो बनाए जाते हैं इसी शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं। घोटुल स्तंभ हो गया दोस्तों और सेमल स्तंभ हो गया, तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत। ओके, तो ये है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से जनजाति दोस्तों बांस शिल्प कला का कार्य नहीं करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बांस शिल्प कला है ना। तो देखेंगे ये कमार हो गया दोस्तों, कमार हो गया, कंडरा हो गया, या फिर धनवार हो गया दोस्तों, या फिर हलबा हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि ये हलबा जनजाति ये चिवड़ा बनाने का काम करते हैं हलबा जनजाति। लेकिन अगर पूछा जाएगा ये कमार हो गया, कंडरा हो गया और धनवार हो गया तो ये तीनों जनजाति बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं। ओके, और ये सरगुजा संभाग में ये विशेष तौर पर प्रचलित है दोस्तों, ये बांस शिल्प कला, याद रखना है। मैदानी भाग में भी है, लेकिन मैदानी भाग में छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में दोस्तों बहुत कम है। बांस शिल्प कला से तो आपको पता है दोस्तों सूपा बनाए जाते हैं, सूपा हो गया, टोकरी हो गया, टोकरी, टुकनी है ना, कुर्सी, ये सब दोस्तों बांस शिल्प के अंतर बनाए जाते हैं। बाकी अगर कौन कौन से जनजाति बांस शिल्प कला में लगे हुए हैं तो राज्य में याद रखना ये कमार हो गया है ना, कमार हो गया और अपना कंडरा जनजाति हो गया दोस्तों और धनवार है ना। धनवार के बाद दोस्तों आपका बिरहोर भी लीजिएगा, बिरहोर भी आते हैं बांस शिल्प कला में। मांझी भी आता है दोस्तों, मांझी है ना, तो मांझी, तो ये सभी जो जनजाति है तो ये बांस शिल्प कला में लगे हुए कार्य करते हैं। ठीक है, बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं। ओके, बाकी एक और जनजाति है दोस्तों जो कि बिलासपुर में प्रचलित है, बंसोड़ जनजाति। राज्य में जो बंसोड़ जाति के हैं ना वो भी दोस्तों ये बांस शिल्प कला में लगे हुए हैं, बहुत ही कुशल माने जाते हैं। ये बंसोड़ जनजाति के लोग दोस्तों जो मछुआरे होते हैं, जो कीमड़ जाति के होते हैं, उनके लिए जो है ना ये मछली पकड़ने का जो डिटोरी होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, ढूटी, जिसको ढूटी भी बोलते हैं, वो भी बांस शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं। ढूटी मछली पकड़ने के लिए जो बॉक्स जैसे होते हैं ना बड़ा वाला है ना, उनको ढूटी बोलते हैं, ढूटी, वो भी बनाते हैं। ठीक है, तो बंसोड़ ये भी जनजाति ध्यान रखना है, बंसोड़ जनजाति, कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, मांझी, ये सब दोस्तों बांस शिल्प कला में दक्ष माने जाते हैं, बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सब है ना ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा ये है ना, देखिए किस जिले की दोस्तों झारा जनजाति अपनी धातु शिल्प कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों धातु शिल्प कला याद रखिएगा ना, इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, धातु शिल्प कला के लिए बस्तर हो गया, या रायगढ़ हो गया दोस्तों, या फिर आपका कोरबा हो गया, और या फिर आपका कोंडागांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों रायगढ़ जो है, रायगढ़ जिला का जो ये धातु शिल्प कला है ये विश्व प्रसिद्ध है ना। और बस देखिए धातु शिल्प कला के अंतर्गत दोस्तों घड़वा शिल्प कला आता है ना, याद रखना है घड़वा शिल्प कला। और घड़वा शिल्प कला में दोस्तों याद रखना है सरगुजा की दोस्तों यहाँ पर भरेवा जाति जो है, भरेवा हो गया है ना, कसीर हो गया, कसीर, और आपका मलार हो गया, और ये सभी दोस्तों और ये रायगढ़, ये सब दोस्तों ये सरगुजा जिला के। ठीक है, भरेवा, कसीर और मलार। उसी प्रकार दोस्तों आपका रायगढ़ जिला का दोस्तों आपका झारा जनजाति, झारा नाम याद रखना है, झारा जनजाति, ये सभी दोस्तों धातु शिल्प कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। ओके, तो ये झारा तो दोस्तों राष्ट्रीय झारा जो जाति है, झारा जनजाति है, ये दोस्तों धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, ये रायगढ़ जिला से संबंधित है ना। उसी प्रकार ये सरगुजा जिला से दोस्तों भरेवा, कसीर और ये मलार जो जनजाति है ना, तो ये दोस्तों याद रखना ये भी शिल्प कला के लिए, धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, याद रखिएगा ना। कसीर और मलेवा जाति द्वारा दोस्तों यहाँ पर चिमनी, ये मतलब दीपक, चिमनी जिसको बोलते पुराने समय में हम लोग चिमनी जलाते थे, तो दीपक या चिमनी का निर्माण किए जाती हैं किसके द्वारा दोस्तों, तो कसीर और मलार जाति के द्वारा। और वहीं झारा जाति के द्वारा
द्वारा दोस्तों झारा जाति के द्वारा बर्तन का निर्माण किया जाता है। जो श्रेष्ठ किस्म के जो बर्तन होते हैं धातु शिल्प कला में, उसका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो रायगढ़ का जो है, रायगढ़ जिला का रामलाल बरेट का नाम आप लोग सुने होंगे, रामलाल बरेट, है ना। तो ये रामलाल बरेट हो गया दोस्तों। गोविंद राम झारा, है ना, गोविंद राम झारा। और आपका ये है ना, ये दोनों रायगढ़ का ही याद रखना है, रामलाल बरेट और गोविंद राम झारा। ये दोस्तों शिल्प कला के लिए, धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार दोस्तों ये शक्ति जिला, ध्यान रखना है, नया जिला है शक्ति जिला का, गेंदराम है ना, गेंदराम सागर, ये भी दोस्तों धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है दोस्तों कि धातु शिल्प कला को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? छत्तीसगढ़ में 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो दोस्तों आपका घड़वा शिल्प कला, है ना, कभी अगर समय मिले तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। घड़वा शिल्प कला हो गया दोस्तों, और आपका ढोकरा शिल्प कला, है ना। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। ओके, तो इतना कुछ है, ये सब है ना दिमाग में अपलोड कीजिएगा, भूलिएगा मत, है ना। एंटीवायरस के रूप में आपको याद रखना है। देखिए कौन सा जिला दोस्तों, ये कौन सा जिला जो है राज्य का दोस्तों घड़वा शिल्प कला का मुख्य केंद्र है। तो घड़वा शिल्प कला का मुख्य केंद्र, जिनको दोस्तों शिल्प सिटी के नाम से भी छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बस्तर हो गया, या फिर आपका रायगढ़ हो गया दोस्तों, या फिर कोरबा हो गया, या फिर आपका कोंडागांव। देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये डी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है यहाँ पर कोंडागांव को ही, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, कोंडागांव को ही दोस्तों यहाँ पर राज्य का शिल्प सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिल्प कला का, घड़वा शिल्प कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों। घड़वा शिल्प कला में याद रखना है आपका मोम हो गया, मोम, और आपका पीतल, ध्यान रखना है ना, ये सब पीतल पूछा जा सकता है, और कांसा, है ना। ये सभी के मिश्रण करके दोस्तों यहाँ पर बर्तनों और मूर्तियों का जो है निर्माण किया जाता है। अगर हम ये शिल्पकार के में देखें, घड़वा शिल्पकार कौन कौन है दोस्तों, तो बस्तर के याद रखना है, बस्तर के श्री पेद्दुम, क्या श्री पेद्दुम हो गया दोस्तों। सुखचंद, है ना, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बनता है तो माफ़ कीजिएगा। जयदेव बघेल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जयदेव बघेल। और आपका मानिक राम घड़वा, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के क्या है, घड़वा शिल्पकार है। ओके, देखिए ये कभी भी पूछा जा सकता है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, है ना। और कोंडागांव तो पता है दोस्तों कि कोंडागांव क्या है ना, घड़वा शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है। बल्कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे ये भारत में ये प्रसिद्ध है, ठीक है, कोंडागांव का घड़वा शिल्प कला, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दोस्तों यहाँ पर घड़वा शिल्प कला से निर्मित एक जो है मोमेंटो भेंट में दिए थे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों किसी देश के जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वहाँ पर भेंट किए थे, तब भी चर्चा में था। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए निम्न में से कौन दोस्तों ढोकरा शिल्प कला के राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त शिल्पकार है। तो यहाँ पर ढोकरा शिल्प कला के दोस्तों, है ना, ये राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार तो अब भी पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पर ढोकरा शिल्प कला बोले, घड़वा नहीं बोला है, तो मानिक राम घड़वा हो गया दोस्तों, और जयदेव बघेल, दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर मोम पर तैयार किया जाता है दोस्तों ढोकरा शिल्प कला। मोम पर दोस्तों ये शिल्प पर मिट्टी का जो है लेप लगाकर और पिघली हुई जो दोस्तों ये बेल मेटल का मतलब पीतल धातु यहाँ पर डाला जाता है, तब जाके दोस्तों यहाँ पर ढोकरा शिल्प कला ये कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना है ना। और ये पीतल जो है मोम का स्थान ले लेती है, और ढोकरा कला में दोस्तों यहाँ पर याद रखना है देवी देवता हो गया, है ना, देवी देवता, घोड़ा, सजावटी सामान, इन सब का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर दोनों को याद रखना है, मानिक राम घड़वा और जयदेव बघेल, ये ढोकरा शिल्प कला के दोस्तों ये है ना ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये शिल्पकार हैं। ओके, तो दोनों को याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस शिल्प कला में दोस्तों कलाकृति करके लैंप, मुखौटा, वाटर बॉटल बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, ये शिल्प कला का नाम क्या है। तो रजवार भित्ति शिल्प है, तुम्मा शिल्प है, या बांस शिल्प है दोस्तों, या धातु शिल्प है। इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये बी है,
तुमा शिल्प के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर खाने का जो लौकी होता है, बड़ा वाला लौकी ना, छोटा वाला लौकी नहीं दोस्तों, बड़ा वाला लौकी जिसको हम लोग तुमा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। इन्हीं से ही दोस्तों इसका जो है कारीगरी करके नमूना तैयार करके दोस्तों इसी से जो है क्या बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये कलाकृति करके लैंप, मुखौटा, वाटर बॉटल बनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, तुमा शिल्प बोलते हैं, है ना। और ये जो शिल्प है दोस्तों छत्तीसगढ़ में विशेष तौर ये बस्तर हो गया, बस्तर, नारायणपुर, है ना, नारायणपुर हो गया, इन जिलों में दोस्तों आदिवासियों के द्वारा, यहाँ पर जनजातियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इस शिल्प से बनाने के लिए यहाँ पर गर्म लोहे के जो है चाकू का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पारंपरिक चित्रों को यहाँ पर उकेरा जाता है। ओके, याद रखना है। बाकी इसी से यहाँ पर ये लैंप, मुखौटा, वाटर बॉटल ये सब बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है तुमा शिल्पकला। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों यहाँ पर रजवार भित्ति शिल्प का प्रचलन है। तो यहाँ पर दोस्तों रजवार भित्ति शिल्प कोरबा, सरगुजा, रायपुर या फिर आपका बस्तर हो गया। इसका सही आंसर दोस्तों ये बी है, सरगुजा में दोस्तों रजवार भित्ति शिल्प का यहाँ पर प्रचलन है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर रजवार क्षेत्र जो सरगुजा है, रजवार यहाँ पर जनजाति भी होते हैं, है ना, जो कि जनजाति कृषक जाति होते हैं। इनके द्वारा दोस्तों मिट्टी की दीवारों पर यहाँ पर विशेष प्रकार के जो है भित्तियों का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, विशेषतर है ना सरगुजा क्षेत्र में ये प्रचलित है रजवार भित्ति शिल्प। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस वृक्ष के पत्ते से दोस्तों यहाँ पर सनहा छतेड़ी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सनहा छतेड़ी का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पर बसियाड़ी वृक्ष के पत्तों का। तो यहाँ पर दोस्तों पत्ता शिल्प कला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर दोस्तों पत्ता शिल्प कला ये बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और राजनांदगांव में दोस्तों यहाँ पर प्रचलित है। और यहाँ पर दोस्तों बसियाड़ी नाम के जो है एक वृक्ष होता है दोस्तों, उनके पत्तों से जो है सनहा दोस्तों यहाँ पर सनहा को क्या बोलते हैं, बरसाती जो रेन कोट होता है उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों सनहा। इसका जो है निर्माण किया जाता है किससे, तो याद रखना है बसियाड़ी नाम के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्तों से दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया जाता है। बरसाती रेन कोट का हो गया, छतेड़ी छोटा वाला छाता हो गया, इसका निर्माण किया जाता है। अगर कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखना है बसियाड़ी नाम के जो है वृक्ष के पत्तों से। पत्ता शिल्प कला से दोस्तों यहाँ पर चटाई हो गया, चटाई, टोपी, ये सब का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है बसियाड़ी, है ना, सनहा। तो याद रखिए पत्ता शिल्प कला के अंतर्गत ये आता है। चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था ये शिल्पकला के अंतर्गत। आशा करते हैं कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूर्व वाला वीडियो देखे नहीं है तो बिल्कुल रिकॉल करके देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।